ओम शांति। आज 21 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट पर बहुत सुंदर बातें सिखाई हैं। ज्ञान की सब्जेक्ट में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ज्ञान का अर्थ है समझ। बाबा जो ज्ञान की बातें समझाते हैं उसका चिंतन करते हुए अच्छा योगी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही मन मना भव है। इसी से धारणाएं अच्छी हो जाती हैं। जीवन में धारणा की सब्जेक्ट सर्वगुण संपन्न बनाती है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा ने समझाया कि जो मुख्य मुख्य चित्र हैं इसकी प्रदर्शनी बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। इसमें त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, ये बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए और मुख्य मुख्य स्थानों पर ये चित्र होने चाहिए। कोई भी आए जाए उनको आप समझा सकें। बाबा का बच्चों में देह अभिमान बहुत है, इसीलिए गफलत होती रहती है, भूलें होती रहती हैं। देह अभिमान में आते हैं तो भूलें होती हैं। चलते फिरते भी ये याद रहे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान को त्याग देना है। जरा भी सूक्ष्म में अहम है तो बाबा की याद टिकेगी नहीं। बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं जो प्रीत बुद्धि हैं, दूसरे हैं जो विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि एक बाबा को याद करते हैं, बुद्धि का योग एक संग जोड़ते हैं। बाबा कहते और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ो। देवीमान में आने के कारण विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते मन मना भव, याद की यात्रा में रहो। यही मुख्य बात है। कई बच्चे मुरली के सब्जेक्ट में बहुत ढीले हैं। बाबा कहते मुरली आत्मा के लिए भोजन है, कभी भी लापरवाह नहीं बनना। मुरली अटेंशन से सुननी है। चारों ही सब्जेक्ट पर विशेष रूप से बाबा ने कहा कि संगम युग पर जबकि भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई है तो उस पर फुल अटेंशन देना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसी के द्वारा आपको संपन्न बनना है। विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे और आज चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं शिव बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वो सर्विस भी नहीं कर सकते। उनसे ऐसे कर्म होते हैं जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना। खीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, बेपरवाह नहीं बनो। अटेंशन, मुरली जो सुनते हैं उसको सुनकर धारण करो, बेपरवाह नहीं बनना। अटेंशन देना है, जो कुछ बाबा कहते हैं वो मुझे ध्यान से सुनना है, जीवन में धारण करना है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र है, ये 6 चित्र हैं मुख्य। त्रिमूर्ति
जिसमें निराकार शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। गोला अर्थात सृष्टि चक्र का चित्र, झाड़ कल्प वृक्ष का चित्र, सीढ़ी इसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, श्री लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट का चित्र और श्री कृष्ण जी का चित्र। ये 6 चित्र मुख्य हैं। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते, ऐसे मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई एक कल्याणकारी भी होगा। बाबा कल्याण करते हैं तो कोई ना कोई एक कल्याण करने वाला भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, हमें औरों का कल्याण करना है। बाबा ने हमारा कल्याण किया, हमें औरों का कल्याण करना है। जिससे बाप को भी चिंतन चलता कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। मुख्य मुख्य चित्र बड़े बड़े स्थानों पे लगाने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने के लिए बाबा राय देते हैं। ये 6 चित्र बड़े बड़े स्थानों पर लग जाएं जहाँ अधिक लोग देख सकते हैं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो सैकड़ों लोग आएंगे, परंतु बच्चों में देहाभिमान के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई ना समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ, अटेंशन देंगे। ऐसे कोई ना समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बताते, समझाया जाता ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदा युद्ध के मैदान में हो, हमेशा ही हर आत्मा 5 विकारों से युद्ध कर रही है। बाबा कहते हैं आप युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। माया अर्थात 5 विकार, 5 विकारों से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। बाबा कहते ये समझने की बात है। तुम बच्चे हो प्रीत बुद्धि, बाकी है विपरीत बुद्धि। तुम्हें और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बहुत बार देह अभिमान में आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। जब भूले हो जाती हैं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है, 1-2 जन्म की बात नहीं, ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। इस समय कोई एक कर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते आगे तुम 100% घाटे में थे, अब 100% फायदे में जाते हो। तो श्रीमत पे चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है इस स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? क्योंकि ये है विशेष दुनिया, वो निर्विकारी दुनिया थी। बाप फिर वाइसनेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो मुख्य मुख्य चित्र बड़े बड़े स्थानों पे लगाने चाहिए। चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से देख करके पढ़ सके। बाबा कहते बड़े बड़े चित्र होंगे तो किसी को भी समझाना सहज होगा। बाबा है कल्याणकारी, वही बता सकते हैं भारत का कल्याण कैसे कब हुआ है, भारत को तमो प्रधान कौन बनाता है, सतो प्रधान कौन बनाता है, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई भी नहीं जानते। संगम युग को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, हर युग में नहीं, संगम युग पर आता हूँ, हर 5-4 वर्ष के बाद। यही भारत स्वर्ग था, यही भारत स्वर्ग था। जब सतयुग त्रेता में तुम थे
तो आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन गए, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पे रहो। हे आत्माई, मुझ बाप को याद करो। तो बाबा समझाते, ऐसी कमेटी बनाओ जो प्रदर्शनी के पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। प्रदर्शनी करने से बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। बाबा जो कन्याएं हैं उनके पास भी वक्त होता है, और जो वानप्रस्थी है वो भी बंधन मुक्त हैं। जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है तो उनके पास भी टाइम है। बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। वहाँ मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। हमें ज्ञान देने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है। ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में सब कुछ आत्मा करती है। सब सेंटर्स पर देही अभिमानी स्थिति में नंबरवार हैं बच्चे। सभी बच्चे नंबरवार हैं देही अभिमानी स्थिति में। देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस, जो अपने को आत्मा समझकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं। ऐसे देही अभिमानी स्थिति में रहने वाले नंबरवार हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं, औरों को समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते हैं ना समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाबा आत्माओं को समझाते, दिमाग खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं तो खुलता ही नहीं। बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज। अल्लफ और बे पे समझाना है। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। कोई भी मिले तो ये मुख्य 2 बातों पे समझाना है। बेहद बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय सब पतित बन गए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते, बच्चे हमने तुम्हें गॉड गॉडेस बनाया, भगवान भगवती श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया। अब तुम क्या बन गए? बहुत सुंदर रियलाइजेशन बाबा करा रहे हैं। मैंने तुम्हें क्या बनाया था, तुम क्या बन गए? यह कुंभी पाक नरक, विश्व वितरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो गए हैं। क्रोध कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना, फिर उसको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे करो। तो जो बड़े बड़े मनुष्य उन्हें समझाओ। ये प्राचीन योग है, राजयोग अति प्राचीन योग है, जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। एक ऐसा योग है जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग है जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। यही कर्म योग है, सहज योग है, ज्ञान योग है। इस राजयोग को सीखना है। बड़े बड़े हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। हम उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझते हो तो किराया ले लो। जिसका हाल है वैसे तो उनको नहीं लेने चाहिए कोई भी चार्जेस आदि। फिर भी बाबा कहते अगर किसी को चाहिए तो भले देना भी पड़े दे दो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना है। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वो थोड़ा ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गई। पांडवों ने भविष्य पद पाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश को प्राप्त हुए, प्रीत बुद्धि विजयी बने। अब बाबा ने समझाया प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पे निमंत्रण देना है। निमंत्रण पत्र भी विधि पूर्वक देना है।
तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना। कई बच्चे देहाभिमान में सोए रहते हैं, मगर कई बच्चे बाबा की बातों की परवाह नहीं करते हैं, देहाभिमान में रहते हैं, जैसे कि अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कमेटी बनाए, खीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए, आपस में मिलजुल के कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसी होगी। ऐसे बहुत बेपरवाह हैं जो मुरली की परवाह नहीं करते। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स को ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, जिस दिन से हम बाबा के बने एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स को लिखना है, रिवाइज करना है, ज्ञान रत्नों को एकत्रित करने का भी शौक होना चाहिए, मनन करने का भी शौक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जीवन में उतारना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुरली को बहुत प्यार से सुनना है, समझना है, जीवन में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, आपस में खीर खंड होकर सर्विस करनी है, आपस में मिलनसार बनकर खूब सर्विस करनी है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना, अकर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं रहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बेहद की वैराग वृत्ति का अर्थ ये नहीं कि हम किसी से घृणा करें, इसका अर्थ है उपराम हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि हलवा जब बन के तैयार हो जाता है तो उस तह को छोड़ देता है। ऐसे हम इस दुनिया में रहें, कार्य करें, पर बुद्धि से उपराम रहें। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है, आपने मुझे सेवा अर्थ दिया है। ऐसे जो बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो अचल अडोल रहेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे, पाठ सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो किसी भी दृश्य को देखकर घबराएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता समाई हुई है। स्लोगन है, राज्याधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बन के रहना ये राज ऋषि की निशानी है। हम राज्याधिकारी भी हैं और साथ साथ बेहद के वैरागी भी। अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनना है और दुनिया से बेहद की वैराग वृत्ति रखनी है। ऋषि का अर्थ है पवित्र। हम सब राज ऋषि बनकर रहें। आज हम याद रखेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए अपने मन में एक सुंदर दृश्य इमर्ज करें। मैं अंगद के समान
अचल अटूल आत्मा हूं, जैसे अंगद का पांव कोई हिला ना सका, मेरा भी निश्चय का पांव मजबूत है। कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, बातें मुझे हिला नहीं सकते। मैं बाबा का आज्ञाकारी अचल अडोल बच्चा हूं, जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी दुआएं देंगे। अचल अटूल भव, साक्षी दृष्टा भव, आज्ञाकारी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।